students, welcome to my channel Core Grammar and English Education. So today in this particular video I am going to tell you how you should do note making, okay, which is in your syllabus for CBSE class 11. okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि नोट मेकिंग है क्या. ठीक है, नोट मेकिंग एक्चुअली में एक बहुत बड़ा पैसेज को शॉर्ट में लिखने का तरीका है. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है. नोट मेकिंग में क्या होता है, तुमको दो टाइप का पैसेजेस आता है जनरली. एक है फैक्चुअल पैसेज, मतलब इसमें कुछ फैक्ट्स लिखा रहेगा कोई एक पैसेज, या फिर डिस्कर्सिव पैसेज. डिस्कर्सिव पैसेज मतलब जिसमें कोई इवेंट्स डिस्क्राइब किया हुआ रहेगा. तो जनरली ये 500 से 600 वर्ड के बीच में एक पैसेज दिया रहेगा. ओके, एक ही आएगा, मैं बता रहा हूँ सिर्फ टाइप्स. इधर कोई फैक्चुअल पैसेज आएगा या डिस्कर्सिव पैसेज. मतलब जैसा कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज ऑलरेडी रिटन रहता है, तो तुम लोगों को भी एक पैसेज दिया रहेगा 500 से 600 वर्ड का. ठीक है, अब ये नोट मेकिंग में करना क्या पड़ता है, तुमको पूरा पैसेज को पढ़ के उसको नोट फॉर्म में लिखना होगा. अब इसका मतलब क्या है, देखो, सोचो एक पैसेज दिया हुआ है क्या चीज़ के ऊपर, एलिफेंट्स के ऊपर. सोचो एलिफेंट्स के ऊपर कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है. ठीक है, तो मानो वो दिया हुआ है पूरा ऐसे एक पैसेज लिखा हुआ है ऑलमोस्ट 600 वर्ड्स का अप्रॉक्सीमेट दिया हुआ है. अब तुमको ये जो एलिफेंट्स के ऊपर टॉपिक है इसको शॉर्ट में लिखना है. कैसे शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, तो पहले इसका फॉर्मेट देखो. मैं यहाँ पर छोटा सा एक बताता हूँ, फिर मैं एक अलग से फुल बताऊँगा. ठीक है, तो पहले सोचो एलिफेंट्स के लाइफ में कुछ बताया हुआ है, तो एलिफेंट्स का वो जो पैसेज रहेगा उसमें कोई हेडिंग नहीं रहेगा, जस्ट प्लेन एक पैसेज दिया रहेगा. तो तुमको क्या करना है, पहले उसका एक हेडिंग में लिखना है नोट मेकिंग. ठीक है, उसके बाद तुमको लिखना है टाइटल. टाइटल क्या है, तुमको पैसेज पढ़ के जो लगता है ये सूटेबल एक टाइटल होगा, वो टाइटल तुमको लिखना है. जैसा लाइफ ऑफ एलिफेंट्स. सोचो मैं एक ऐसा टाइटल दे रहा हूँ. ठीक है, लाइफ ऑफ एलिफेंट्स. टाइटल के बाद तुमको करना है नोट्स. ठीक है, नोट्स लिख के उसको अंडरलाइन करके फर्स्ट 1 दोगे. 1 में तुमको हेडिंग देना है, वो पैसेज के ऊपर डिपेंड करता है. मैं एक ऐसे ही रैंडमली एक टॉपिक पकड़ा हूँ एलिफेंट्स का, तो सोचो एलिफेंट्स के लाइफ में बारे में बताया हुआ है, व्हाट इज़ एन एलिफेंट वो बताया हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट तुमको लिखना है क्या, व्हाट इज़ एन एलिफेंट. ठीक है, अब इसके अंदर में बहुत सारा तुमको छोटा छोटा पॉइंट्स देना है. ये सोचो 1 दिए, अब 1.1 इट इज़ अ मैमल. फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट तुम पैसेज पढ़ के तुमको लगा कि क्या है, वो एक मैमल है. ठीक है, 1.2 इट इज़ सो एंड सो, इसके 2 हाथ पैर है. मैंने बहुत इजी टॉपिक ऐसे बता रहा हूँ जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए. इसका एक पूंछ है. ठीक है, तो ऐसा तुमको 2-3 जो पॉइंट्स मिलेगा उसके अंडर में लिख देना है. ये पैरा वाइज तुम नोट का मेन पॉइंट को डिवाइड कर सकते हो. सोचो फर्स्ट पैरा के लिए तुम 1 दिए और उसका सब हेडिंग्स में वो पैरा का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको लगता है 1.1, 1.2, 1.3 किए. ठीक है, सेकेंड पैरा के लिए तुमने 2 दिया. ठीक है, उसका भी एक मेन हेडिंग दोगे, फिर 2.1, 2.2, 2.3 ऐसा करके सब हेडिंग मैक्सिमम 3 से 4 तुम दे सकते हो. 3 देना बेस्ट है, 3 से 4. अब क्या होता है कि तुमको जब नोट्स लिखोगे, नोट लिखने के टाइम में मैं एक पार्ट को इरेज करता हूँ. ठीक है, नोट लिखने के टाइम में तुमको एक चीज़ पे ध्यान देना होगा कि तुमको बहुत सारे एब्रीविएशंस यूज़ करने होंगे. ठीक है, जैसा एब्रीविएशंस क्या है, जैसा सोचो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट हैज़ बैंड एलिफेंट हंटिंग. एलिफेंट हंटिंग, तो देखो गवर्नमेंट का जैसा मैंने एब्रीविएशंस क्या दिया,
सॉरी फॉर द नॉइज। एक एब्रीविएशंस का तुमको कॉलम बनाना है, ठीक है। तो पहले देखो गवर्नमेंट, GOVT मैंने लिखा, तो इसका मीनिंग तुमको लिखना है कि ये है गवर्नमेंट, ठीक है। और हंटिंग का सोचो मैंने ऐसा लिख दिया HUNTG, ठीक है। तो तुमको इसका लिखना है हंटिंग, तो तुमको ही शॉर्ट फॉर्म देना है और तुमको ही उसका फुल फॉर्म फिर बाद में बताना है। तो टोटल तुम यहाँ पर 7 to 8 शॉर्ट फॉर्म्स दे सकते हो, ठीक है। और ये शॉर्ट फॉर्म्स कोशिश करो जो ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, जैसे गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट लिमिटेड का हो गया PVT LTD, ठीक है। ये सब टाइप का शॉर्ट फॉर्म्स जो वाला ज़्यादा हम लोग देख के आए हैं वैसा वाला दो। अगर वैसा शॉर्ट फॉर्म्स तुम्हारे वहाँ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो तुम अपना शॉर्ट फॉर्म्स भी बना के देने का कोशिश कर सकते हो, ठीक है। जैसे ऑटोमेटिक का सिर्फ ऑटो लिखे, ठीक है। फिर सोचो मटेरियल का MTRL लिखे, तो ऐसा डिपेंड करता है, वो पैसेज टू पैसेज डिपेंड करेगा। तो तुमको हर एक नोट मेकिंग में जो तुम स्प्लिट करोगे उसमें जो पॉइंट्स लिखोगे उसमें शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो टोटल काम होता है, मतलब ये तुम्हारा नोट मेकिंग, हेडिंग सब हेडिंग के अंदर में टोटल जितने सोचो 4-5 पैराग्राफ्स है, उतने सारे हेडिंग और उतने सारे तुम्हारा 3-3 करके सब हेडिंग्स दे दिए। वो हो जाने के बाद तुमको ये एक एब्रीविएशन वाला कॉलम बनाना होगा, ठीक है। और उसके बाद तुमको लास्ट में एक 80 to 100 वर्ड्स का समरी लिखना होगा, ठीक है, पूरा पैसेज का समरी। तो ये टोटल 8 मार्क्स का रहता है। तो नोट मेकिंग और एब्रीविएशंस ये दोनों चीज़ का तुम्हारे लिए रहेगा 5 मार्क्स, और 100 वर्ड्स का जो समरी लिखोगे, समरी के लिए रहेगा तुम्हारा, फॉर समरी यू विल हैव 3 मार्क्स, ठीक है। तो ये था तुम्हारा नोट मेकिंग का एक्सप्लेनेशन।